नमस्कार, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं शुभम मिश्रा आपका BHU गेटवे पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम लाइव क्लास का अगला हिस्सा देखेंगे जो क्लास थर्ड है, जिसमें हम करीब करीब 40 से 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन होगा और मैं कोशिश करूंगा कि हर हर दिन क्लास लेके आऊँ। ठीक है, सॉरी फॉर द डिले। ठीक है, मैं अनअकैडमी में भी पढ़ाता हूँ, वहाँ पे 70 से ज़्यादा मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। वहाँ पे डेली लाइव क्लास लेता हूँ, आप वहाँ पे लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, व्हाट इज स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉयो। एम्ब्रॉयो की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की स्टडी जब करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसको एम्ब्रॉयोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रॉयोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एम्ब्रॉयोलॉजी कहते हैं, राइट। ओके, ग्रेट। एम्ब्रॉयो एम्ब्रॉयो क्या होता है? भ्रूण होता है। भ्रूण मतलब जब बच्चा जन्म लेने से पहले माँ के पेट में होता है उसे भ्रूण कहते हैं। व्हाट इज द मिनिमम परिस्मेबल एज फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन द फैक्ट इन एनी फैक्ट्री और द माइन। ठीक है, फैक्ट्री में या फिर कोल माइन में या फिर खदानों में कम से कम एज कौन कितनी एज है कि किसी को जॉब मिल सकता है? तो कम से कम 14 साल की एज होनी चाहिए आपको, अगर आप किसी फैक्ट्री में या फिर माइन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम डिपेंड्स अपॉन द विच थिंग्स। ठीक है, जो एंगुलर सेपरेशन होता है दो कलरों के बीच, वो किन दो चीज़ों पे निर्भर करता है? तो ये एंगल ऑफ डेविएशन पे निर्भर करता है। किस पे करता है? एंगल ऑफ डेविएशन पे निर्भर करता है। ठीक है, होप की क्लियर है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चौथा, विच माउंटेन रेंज स्ट्रेच फ्रॉम गुजरात इन वेस्ट टू दिल्ली इन द नॉर्थ। ठीक है, कौन सा माउंटेन रेंज गुजरात से स्ट्रेच होके गुजरात के पश्चिम से स्ट्रेच होकर नॉर्थ दिल्ली तक फैला हुआ? तो वो कौन सा फैला हुआ? अरावली हिल्स फैला हुआ, अरावली माउंटेन रेंज फैला हुआ है। इन विच टाइम नॉमेड मैन स्टार्ट सेटलिंग। किस टाइम में नॉमेड मैन घुमंतु मैन सेटल करना शुरू कर दिए? तो वो न्यूलिथिक एज था। ठीक है, व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो कहाँ है? वियना। छठवां क्वेश्चन का आंसर वियना है। द बुक डिप्लोमेटिक इनकाउंटर हैज बीन रिटन बाय बुक जो किताब है डिप्लोमेटिक इनकाउंटर किसके द्वारा लिखा गया है? ये अरुंधति रॉय द्वारा लिखा है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टडी ऑफ पल्स एंड आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कॉल्ड। जो पल्स होते हैं और आर्टेरियल ब्लड प्रेशर होता है उसे क्या कहते हैं? उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। ठीक है, मैंने अगले पेज पे वो दे के रखा है, आंसर दे के रखा है। ठीक है, द हिमालयाज आर द फॉर्म ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंज ऑफ विच ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज। ठीक है, जो हिमालयन फोल्ड रेंजेस आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंजेस ऑफ विच ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज। किस जो फोल्ड रेंज से फॉर्म हुए हैं जो हिमालयन के क्या पैरेलल है वो क्या है? उनका नाम क्या है बताना। तो नौवां क्वेश्चन का आंसर द ग्रेट हिमालयन रीजन रेंज सॉरी। ऋग्वेदा इज डिवाइडेड इनटू 10 बुक्स, विच बुक्स आर द ओल्डेस्ट। इसमें से जो ऋग्वेदा है उसको 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपको बताना है कि कौन सा बुक क्या है सबसे पुराना है। तो दूसरा और सातवां जो बुक है वो सबसे पुराना है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला 11वां क्वेश्चन है, हु इज कॉम्पिटेंट टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस एज फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, इनमें से कौन सा इसमें किसके पास ताकत है कि वो सिटीजनशिप भारतीय सिटीजन इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए, भारतीय नागरिकता के लिए लेने के लिए कानून बनाने का उसके पास अधिकार है या फिर उसमें चेंज करने का अधिकार है? तो ये इंडियन पार्लियामेंट को अधिकार है। ठीक है, विच इज द एलिमेंट दैट हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कौन सा एलिमेंट है जिसके फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है? तो 12वां क्वेश्चन का आंसर है नाइट्रोजन। ठीक है, ड्यूरिंग विच प्लान डिड प्राइस शो अ डिक्लाइन। किस 5 वर्षीय प्लान के दौरान प्राइस में डिक्लाइन डिक्लाइन देखने को मिला? डिक्लाइन मतलब घटना घटना देखने को मिला। ठीक है, चौपा पहले। ठीक है, क्या है वो? पहला। ठीक है, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ साल्ट लेक इंडिया। किस स्टेट पे सबसे ज़्यादा साल्ट लेक है? ठीक है, नमक वाला लेक है, तो ये है आपका राजस्थान। ठीक है, हु हैज द लास्ट ऑफ 24th जैन तीर्थंकर। 24वां जैन तीर्थंकर कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है महावीरा। ठीक है, आपको बताना कमेंट सेक्शन में जरा बताइए पहले कौन है और 23वें कौन है। ठीक है, जरा बताइए कमेंट सेक्शन में। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द राइट्स ऑफ मैन। ठीक है, कौन बुक जो बुक है द राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? इसका जो सही सही आंसर है थॉमस पेन। ठीक है, हु इज कंसीडर एज द डाइजेस्टेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन।
किसको डाइजेस्टेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन कंसीडर किया जाता है? तो ये कौन सा है? सोयाबीन। सोयाबीन आसानी से आप क्या कर सकते हैं? डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन को डायरेक्टली आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, बट अगर और कोई चीज़ प्रोटीन का खाएंगे उसे हमारा बॉडी अच्छे से पचा नहीं पाएगा। When the vice president act as a president, he get the involvement of which post? जब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एक प्रेसिडेंट के रूप में काम करता है, कुछ सर्टेन कंडीशन होती है, या फिर प्रेसिडेंट मर गया है, या फिर प्रेसिडेंट क्या हो गया, उसको बीमार हो गया, या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई प्रेसिडेंट से रिलेटेड, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट के रूप में प्रेसिडेंट के रूप में काम करता है, और उसको सैलरीज जो होती है, ठीक है, सैलरी जो है या फिर उसको सर्विसेज, उसको सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट को जो मिलती है वो सारी सर्विसेज उसको मिलती है, ठीक है। विच पोर्ट स्पेशली डेवलप्ड फॉर द एक्सपोर्टिंग आयरन ओर टू जापान? कौन सा पोर्ट जो स्पेशली डेवलप किया गया है, जो जापान को क्या करता है? आयरन ओर एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, ये इसका सही आंसर है पारादीप। पारादीप कहाँ पे है? पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है, ठीक है। मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ, उसमें सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ, हर क्लासेस पढ़ाता हूँ, जियोग्राफी की हुआ, एंशिएंट हिस्ट्री हुआ, ठीक है। तो अनअकैडमी के लाइव पढ़ाता हूँ मैं, आप कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से मेरे चैनल को मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। हर दिन 11 बजे, 11 या कभी कभी 11:30 बजे क्लासेस होती हैं। विच साइट वेयर अशोकन पिलर एग्जिस्ट हैज़ द बुल कैपिटल? जहाँ वो कौन सा साइट है जहाँ पे अशोकन पिलर एग्जिस्ट करता है, और वहाँ से वहाँ बुल कैपिटल है, तो ये कौन है? रामपुरवा। क्या है? रामपुरवा एक स्थान का नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज पॉसिबल व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम विच थिंग? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, कब पॉसिबल आपको बताना है, किस मीडियम से किस मीडियम में जब लाइट इंटर करती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तब तो क्या होता है? जब वाटर से, पानी से जब हवा में लाइट गुजरती है, ठीक है, हो जाती है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल क्या है? ऑप्टिकल फाइबर क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं, और इसी बेसिस पे वो चलते हैं, ठीक है। द बुक वर्शिपिंग फॉल्स गॉड इज रिटन बाय विच क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड किसके द्वारा लिखा गया? अरुण शूरी द्वारा लिखा गया, ठीक है। व्हेन वाज द रोलिंग प्लान डिजाइन? रोलिंग प्लान कब डिजाइन किया गया था? तो ये 1978 से लेकर 1983 के बीच डिजाइन किया गया था, ठीक है। विच इज अ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया? इनमें से कौन सा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया है? ये है वेस्टर्न घाट, ठीक है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया, ठीक है। ग्रुप में टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। अगर नहीं होगा टेलीग्राम का लिंक तो कमेंट कर देंगे, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऐड करना भूल जाता हूँ, तो कुछ लोगों को मिस हो जाता है, ठीक है। तो वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं तुरंत वहाँ पे ऐड कर दूँगा, ठीक है, ताकि मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग विच रेन वाज द कालिदासा लिव? किसके शासन काल के दौरान कालिदास जी जिंदा थे, या फिर मतलब जिन्होंने मतलब उस समय वो लिव्ड, उसमें जिंदा थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान, ठीक है। इन द ह्यूमन बॉडी कॉपर्स ग्लैंड्स फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ हिज सिस्टम? जो ह्यूमन बॉडी में जो कॉपर्स ग्लैंड्स होता है वो किस सिस्टम को फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फॉर्म करता है, यानी प्रजनन तंत्र को फॉर्म करता है, यानी ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है प्रजनन तंत्र। द रिजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन विच सभा? ठीक है, जो रिजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन विच सभा? जो इम्पीचमेंट मोशन होता है, फिर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसीजर होता है, वो किस राज्यसभा में, किस हाउस में यूज किया जा सकता है? वो राज्यसभा में किया जा सकता है। किसमें किया जा सकता है? राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं, याद रखिएगा। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, ठीक है। विच ट्रांजिशन मेटल इज लिक्विड स्टेट? कौन सा ट्रांजिशन मेटल लिक्विड स्टेट में होता है? तो मरकरी होता है, मरकरी मतलब पारा, ठीक है। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट एग्जिबिट हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी? किस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी को क्या करते हैं? एग्जिबिट करते हैं। तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या करते हैं? हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी को क्या करते हैं? एग्जिबिट करते हैं। विच राष्ट्रकूटा रूलर इस्टेब्लिश अ विक्ट्री पिलर इन रामेश्वरम? कौन सा राष्ट्रकूट रूलर था जिसने एक विक्ट्री पिलर रामेश्वरम में इस्टेब्लिश किया? उसका नाम था कृष्ण थर्ड। क्या नाम था? कृष्ण थर्ड नाम था, ठीक है। हु डायरेक्टेड द फेमस टीवी सीरियल तंदूरी नाइट्स? कौन सबसे ज़्यादा फेमस तंदूरी नाइट्स को डायरेक्ट किया था? ठीक है, ये सईद जाफरी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जो 12वां क्वेश्चन है वो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज कि ये 2011 के साथ करंट अफेयर्स था, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हम इसमें सिर्फ स्ट्रेटेजी का डिस्कस करेंगे। इन द अब्सेंस ऑफ राइबोसोम इन द सेल विच फंक्शन डज नॉट टेक प्लेस? अगर सेल में राइबोसोम्स नहीं होंगे तो कौन सा स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होगा? तो ये
प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा अगर राइबोसोम्स नहीं होगा आपकी बॉडी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेयर आर द तपोवन एंड द विष्णु घर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? इनमें से कौन सा तपोवन और विष्णु ग्रह हाइड्रो इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक, एक मिनट कहाँ हो गया इसका, ठीक है आते हैं फिर से, ठीक है। वेयर आर द तपोवन एंड विष्णुगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? इनमें से कहाँ पे तपोवन एंड विष्णुगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड है? ये इंडियन लोकेटेड है आपका कहाँ पे? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत? कौन सा तुगलक डायनेस्टी का आखिरी रूलर था? ठीक है, उसका नाम नासिर उद्दीन महमूद था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। टू हुम डज द पब्लिक अकाउंट कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट? किसको पब्लिक अकाउंट कमेटी सबमिट अपना रिपोर्ट सबमिट करती है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा को क्या करती है? अपना रिपोर्ट सबमिट करती है। इफ बार मैग्नेट इज कट लेंथ वाइज इनटू 3 पार्ट्स, व्हाट विल द टोटल नंबर ऑफ होल्स विल बी? अगर एक पोल्स को, एक मैग्नेट को 3 भाग में काट दिया जाता है लंबाई से, तो कितने नंबर ऑफ टोटल पोल्स हो जाएंगे? तो कितने हो जाएंगे? 6, ठीक है। कैसे 6 हो जाएंगे? क्योंकि अगर एक बड़ा सा पोल है, सपोज एक एग्जांपल लीजिए, बड़ा सा पोल है, ठीक, मैग्नेट है, तो उसमें लेफ्ट नॉर्थ एंड साउथ 2 पोल होता है, ठीक है। जब उसको 3 भाग में काट दोगे तो सारे जो तीनों मैग्नेट होंगे अलग अलग तरीके से, सारे अलग अलग नॉर्थ एंड साउथ पोल क्या करेंगे, की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो मैग्नेट हो जाएगा। वाई डज द इशू डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे मेंटेन अगेंस्ट प्रिंटिंग ऑफ नोट? ठीक है, तो क्योंकि इसलिए रखते हैं क्योंकि मिनिमम इरेजर सिस्टम बना रहे, ठीक है। 19वां देखते हैं, विद विच रिवर द ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट एसोसिएटेड? किस प्रोजेक्ट से ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट एसोसिएटेड है? ये नर्मदा नदी से एसोसिएटेड है। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, द रूलर विच वाज नॉट इनवाइटेड टू ज्वाइन द कॉन्फेडरेसी टू फाइट अगेंस्ट विजयनगर इन द बैटल ऑफ टालीकोटा? इनमें से कौन सा रूलर ऐसा था जिसको इसको मतलब कि जो होता है कि कंपनी ज्वाइन करने के लिए, मतलब कन्फेडरेसी मतलब मित्रता ज्वाइन करने के लिए विजयनगर के खिलाफ बैटल युद्ध, तालिकेटा के युद्ध में नहीं इनवाइट किया गया था? वो रूल था बिरार का रूल, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं भी खत्म होता है। कल फिर से मैं लेकर आऊँगा 40 से 50 क्वेश्चन। आई होप कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ अनअकैडमी, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।